तो भाई स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 इंच की दीवार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से अपन उसको सॉल्व में कंप्लीट करनी है चुनाई। तो बिल्कुल मैं शुरुआत से यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोनों टीयों पर सूट बंधा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये रंगत की ईंट ये लगाएंगे, उसके बाद फिर इसमें चिनाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं मसाले को यहाँ पर फैला लेता हूँ, है ना। मसाले को जितना ही फैलाए जितना अपन लगा सकते हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब सूखे नहीं अपना मसाला। सूखने के बाद क्या पकड़ थोड़ी सी कम होती है, और अपन को जो सूद इसलिए बांध रखा है ताकि उनकी लेवल में अपनी चुनाई हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर फैला दिया मैंने मसाला, और इस तरीके से मैं थोड़ी सी फैट लगा देता हूँ। ये लग रहा है यार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, और इसमें थोड़ा सा मसाला मैं तेज़ कर देता हूँ क्योंकि इसमें बीच में खड्डा आ रहा है और साइड साइड से ऊँचा है, इस वजह से अपना जो एक्स्ट्रा मसाला रहेगा उसको तो अपना हटा ही लेंगे। फिर इस तरीके से ईंट की टुकाई करके लगाए। इस तरीके से सफाई कर ले ताकि अपने कोई रेत वेत की बजरी, मतलब बजरी का जो दाना हो वो आड़े ना। तो यहाँ पर मैंने मसाला फैला लिया, इसको मैं थोड़ी सी फाइट लगाता हूँ इस तरीके से। अगर आप प्रैक्टिस में करोगे इस तरीके से तो लगाना सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ये मसाले में डालिए तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। इस तरीके से अपन को लगानी है, और इस तरीके से फाइट लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे ईंट तो नहीं आएगी, लेकिन मैं मुना रख देता हूँ, थोड़ा सा मुना रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने। इधर का मसाला छोड़ के कर देता हूँ फेंट को। ये तो अपनी रंगत थी, ये अपनी रंगत लग के कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रंगत तो अपनी लग के कंप्लीट होगी। अब अपन को क्या करना है, एक तरफ में मतलब सूट को दोनों तरफ नहीं खोलना है, क्योंकि अपन अकेले चुनाई कर रहे हैं। तो अकेले चुनाई करते हैं सबसे पहले एक तरफ का ही सूट खोलेंगे, चाहे तो इधर का खोल सकते हैं चाहे इधर का खोल सकते हैं ना। एक तरफ का ही खोलना अपन को, तो एक तरफ अपन को सूट में मिलाना है ईंट को, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं इस तरफ का सूट को खोल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक चाल के हिसाब से मैं अद्धे को रखूँगा। तो सबसे पहले दराज को मैं भर लेता हूँ, मतलब जो पैंट लगा लेते इससे मैंने लगाई नहीं थी उस टाइम पर, तो अब लगा लेता हूँ। ये लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसमें चाल के हिसाब से अपन को अद्धे को देना है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा मसाले को गिरा लेता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से फेंट जरूर लगाए, तो मैं यहाँ पर फेंट लगा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने फेंट लगा ली, और मैं एक अद्धे को रख लेता हूँ, तो मैं इसी को रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया, सीधा रखना आप लोगों को, और इसमें भी फेंट लगानी है अपन को। इस तरीके से फेंट लगा दी। फेंट लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, साउल करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, साउल करनी है। तो साउल जब मैं करूँगा, ऊपर वाली ईंट अपनी उसके तो मैं कैंटे को चिपकाऊँगा, और अपने जो नीचे वाली ईंट है इसको रंगत की ईंट बोलते हैं, इस वाले ईंट से मैं मिलाऊंगा। हर बार मैं इसी ईंट से मिलाऊंगा। इस तरह से हल्की सी जगह बची हुई है, ये हल्की सी जगह बच गई, ऊपर कैंडा चिपक गया, तो ये सॉल में कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हल्की सी जगह बची हुई है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त यहाँ पर सूट देख सकते हो आप, ये सूट इस साइड का बंधा हुआ था, मैंने एक साइड का सूट ही हटाया था, तो मैं इसको इस तरीके से इसको हटा खोल लेता हूँ। दूसरी साइड का मेरा बंधा हुआ है, अब इससे मैं इसको सीधा मिलाऊंगा। अगर दो आदमी उधर भी अपना दूसरा कारीगर लग रहा होता तो मैं उससे दोनों मिलके मिला पकड़ लेते, मतलब मिला लेते। अब जैसे नहीं उधर तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से मिलाऊंगा। जो अड़ा हुआ है उसको मैं पहले हटाऊंगा, उसके बाद इस तरीके से मैं सीधा कर लूँगा, तो ये मेरा सीधा हो गया, ठीक है। अब मैं सूट को इधर की साइड बांध सकता हूँ। इस तरीके से मैं सूट को बांध देता हूँ बेटू। तो मैंने इस साइड सॉल्व करके ईंट को कंप्लीट जमा दिया है।
और सूट को भी बांध दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इस साइड सूट को कंप्लीट बांध दिया है और इस साइड पहले से बंधा हुआ था, इस साइड को सूट को मैं खोल लेता हूँ और फिर इसमें सूट सॉल्व करके मैं इसको भी सूट को बांध दूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अगर दोनों को खोल देंगे तो अपन को सूट में दीवार करने में दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पर छोटी दीवार है, साइड में बड़ी दीवार होती है, तो उसको इस तरीके से सूट को खोल लेता हूँ। एक साइड में खोलूँगा, एक साइड में बंधा हुआ कंप्लीट है। इस साइड में मसाले को फैला लेता हूँ। इधर मैं चारों डोरे छोड़ूंगा, क्योंकि इधर में क्या है कि जब भी लंबी दीवार बनेगी तो जॉइंट हो जाएगी। मैं चल मतलब डाटी छोड़ दूँगा इधर से, तो मैं इनको रख लेता हूँ जोड़ काटते हुए, ठीक है। इस तरीके से रख लिया मैंने इनको और पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करना अपन को, सॉल्व एक बात ध्यान रखें, जब भी अपन सॉल्व करते हैं अपन तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसमें एक केंडा होता है, इस केंडे को अपन को ईंट के लास्ट वाला कॉर्नर है, कुछ कारीगर लोग यहाँ पर बीच में चिपकाते हैं, तो मेरे को एक आइडिया सही नहीं लगा उनका। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर इस कॉर्नर पर चिपकाता हूँ लास्ट वाले, क्योंकि इसको तो इस कोने को तो मैं सूत पर मिला ही लूँगा इस वाले को तो, और इस वाले को मैं करूँगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सूत पकड़ूंगा, तो पिछला उधर सूत बंधा हुआ है अपने उधर की तरफ, तो वो इससे ही कनेक्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। इससे सीधा कर लूँगा। तो यहाँ मैंने चिपका लिया केंडा को। अपनी रंगत वाली ईंट है, जितनी ऊपर जाएगी ना दीवार, जब भी मैं इसी रंगत की ईंट पे साउल को आने दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं हल्की सी जगह बचे होने दूंगा, तो ये सूत मतलब ये साउल में कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये भी साउल में कंप्लीट है। इस तरह से मेरा केंडा चिपक रहा है, यहाँ पर हल्की सी जगह बची है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये सूत है तो इस सूत को क्या करूँगा मैं, यहाँ साउल लगाए ना मैंने इस जगह पर, तो मैं इसी जगह पर सूत को रखूँगा इस तरीके से। यहाँ पर रख लिया मैंने। अगर ईंट अड़ी हुई तो ईंट हटाते, नहीं हट रही तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला लेते हैं। तो ये मैंने सूत को मिला लिया कंप्लीट, इधर से भी मिला हुआ है। अब अपन को क्या करना है, सूत को लेफ्ट साइड करना है, ठीक है, मतलब कि बांध देना है सूत को। इसी तरीके से आप बांध सकते हो। तो मैंने दोनों तरफ मतलब सूत बांध के कंप्लीट कर लिया है, सूत सॉल में कंप्लीट कर लिया। अब ये सूत कंप्लीट बंधा हुआ है अपने। अब अपन करते हैं चिनाई, ठीक है। तो इनकी चिनाई करते हैं। सबसे पहले मसाले को इस तरीके से मैंने गीला लिया करने में इस तरीके से, और इस तरीके से करने मारते हुए इस तरीके से मैंने मार दी, और इसको इस तरीके से स्टाइल से थोड़ा इस तरीके से अपन को रखना है, वापस से करनी इस तरीके से मार दी, ठीक है। मसाले को जितना ही फैलाए जितना अपन ईंट लगा सकते हैं, मतलब ज़्यादा अगर लंबा फैला लेंगे एक साथ पूरा फैलाएंगे अपन तो क्या होता है, वो मसाला सूख जाता है, ठीक है। और ईंट जमने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे जम तो जाती है लेकिन सही सेट में हो पाती है। और ईंट को जब भी चुनाई करें अपन तो गीली टाइप की लगाए, मतलब पूरी ऊपर सूखी नहीं होनी चाहिए। जिससे मैंने पहले ऑलरेडी छटा ट्राई कर दी थी इन पर, तो ये गीली ईंट है। सॉरी मैंने फेंट लगाई नहीं, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फेंट लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फेंट लगा दी इस तरीके से। और ये जो ऊँची है थोड़ी सी, तो मैं इसको ठोक दूँगा हल्की सी, है ना, हल्की सी ऊँची है ये। आपको करीब ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से मैं इसमें फेंट को लगा देता हूँ। अभी थोड़ी सूखी हुई है यार, ज़्यादा गीली तो नहीं है। इसी तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से, थोड़ी सी ऊँची लग रही है तो इस तरीके से मैं कर लूँगा। मसाले को फिर से फैला दूँगा मैं। मैंने यहाँ पर फेंट लगा दी और इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ। इस तरीके से करने के लिए इसके बाद साफ सुथरी भी क्लीन दीजिए, ठीक है। पेंट आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। ईंट मारी हो तो अपन रख सकते हैं, अदरवाइज कोना रख देंगे अपन। तो ईंट मान ही रही तो मैं थोड़ा सा कोने रख देता हूँ, ठीक है। देखो बस वाले को कर दूंगा इस तरीके से खोल के। ठीक है, यहाँ पे मैंने भर लिया। अब मैं एक ही तरफ को सूट खोलूँगा। और अपन को एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है, जब भी अपनी मतलब चुनाई खत्म हो जाती है ना एंड में, जैसे कि अभी तो अपन इसके ऊपर चुनाई और करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अपनी चुनाई कोई मान लीजिए अपन ने यही खत्म कर दिया आज की चुनाई, तो जैसे ये डिब्बी रखी हो ना, ये डिब्बी, इसमें ईंट में डिब्बी बनाई जाती है इस तरीके से। डिब्बी होती है इसमें, सभी ईंटों में होती है लगभग, किसी भी डिजाइन में होती है, जिसमें ईंट वालों का नाम भी होता है वैसे तो इसमें अपन को मसाला नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मसाला क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगले दिन अपन अगर मसाला इसमें फिनिशिंग में भर देंगे तो अगले दिन अपन मसाला बचाएंगे तो उसकी पकड़ थोड़ी सी जोड़ खत्म हो जाएगा। और इसमें अगर अंदर मसाला जाएगा ताज़ा मसाला, तो इसकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा होगी उस प्लेन के मुकाबले, मतलब मसाला बनने के मुकाबले में
खाली डिब्बे की पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। और मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ, ये काम की चीज़ें। और एक और चीज़, जब अपन चुनाई करते हैं तो अपन को दोनों मुंडों पे देखते हैं, अगर अपन को कोई सा मुंडा अपन को डाउन लग रहा है ना चुनाई करते वक्त, तो अपन क्या करना, जैसे कि मान लीजिए मेरा मुंडा ये डाउन लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो इसमें क्या अपन थोड़ा सा मसाला तेज दे देंगे हल्का सा, और इसमें हल्का सा थोड़ा सा कम कर देंगे। तो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ताकि अपने सामने में देखने में अपनी चुनाई एकदम सीधी और सूट सॉल्व में कंप्लीट दिखे। अगर चुनाई सूट सॉल्व में अच्छी दिखेगी अपनी, तो अपनी रेट भी ज़्यादा मिलेगी अपन को। जैसे अभी अपने आपको मार्केट में रेट मिल रही है 1000 रुपये, तो अपना अगर सूट सॉल्व में एकदम ओके करेंगे ना अपन बिल्कुल, तो अपनी रेट 1000 से अपन कोई भी बढ़ा के देगा 50, मतलब 100 रुपये तो बढ़ा के देगा, तो अपन को 1100 मिलेंगे। नॉर्मल कारीगर को अगर 1000 मिलेंगे तो अपन को 1100 मिलेगा। कारण क्योंकि अपने ईंट सूट सॉल्व में बिल्कुल ओके दिखेगी, लेवल में दिखेगी और सूत में दिखेगी, तो हर कोई देखेगा यार ये चुनाई किसने की, ठीक है। तो भाई यहाँ मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा डाउन मसला है, मतलब ये मुंडा थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ। तो मैं एक ही तरफ का सूत खोलूँगा, अभी एक तरफ का बंधा हुआ रखूँगा, क्योंकि इसी से मेरे को मिलाना है, ठीक है। अगर दोनों को अपन खोल देंगे तो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैं इस साइड है ना चालू वाले डाले छोड़ रहा हूँ, इससे क्या है कि मेरे को आगे वाले जो दीवार में ज्वाइंट करूँगा बाद में, तो इसीलिए मैं इसको चालू डाले छोड़ रहा हूँ। तो इसको ईंट को लिया मैंने, मसाले को इस तरह से फैला दिया मैंने, और यहाँ पर रख के इस तरीके से मैंने रख दिया, ठीक है। इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व में करना है। यहाँ पर मैंने ईंट को रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व करूँगा इस कोने पर, ना कि बीच में लगाऊंगा। तो बीच वाला जो लगाते हैं सिस्टम मेरे को सही नहीं बैठता, या तो कभी इधर अपना मुंह इधर झुका होता है, कभी इधर हो जाता है। मेरे हिसाब से तो गलत है। मैं तो हमेशा इस कॉर्नर पर ही करूँगा, क्योंकि उधर से मेरे का सूट कंप्लीट बंधा हुआ मेरा, इस कोने में मैं करूँगा तो इससे मिलाऊंगा तो मेरे को आसानी से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये सही है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि कॉर्नर पर करना सॉल्व का सही है या बीच में करना सॉल्व का सही है, मतलब बीच में लगाना सही है या कॉर्नर पर लगाना सही है, या आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे हिसाब से मैं इस साइड में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैंडल चिपकाया, और इसके बाद में जैसे ये यहाँ पर मेरी रंगत ईंट है, ये हर बार जो भी रंगत ईंट होती है ना, मेरे नीचे की ईंट को रंगत ईंट बोलता हूँ मैं, इसी जगह से मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कैंडल चिपका हो, और यहाँ पर हल्की सी जगह बची हुई है, इसी जगह से मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरी सॉल्व में होगी, ठीक है। क्या करना है, इस ईंट से मेरे को सॉल्व सूप को हटाना है। मैंने हटा दिया इस तरीके से, हटा के अब जहाँ पर मैंने सॉल्व लगाया ना, इस जगह पर मैं यहाँ इस जगह से पकड़ूँगा हाथ, ठीक, इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं ईंट को मिलाऊंगा। अगर ये अड़ी हुई तो हटाता, अब जिससे कम है तो इसको मैं इसके कंप्लीट मिला लिया, मतलब सीधा कर लिया इसको एक प्रकार से, ये ज़रूरी है। अब मैं इसको वापस से बांध देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी ईंट स्मूथ सॉल्व में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मोटा मसाला भी इसके नीचे दिया है, ताकि मेरे को लग रहा था ना कि थोड़ा सा डाउन है ये मुंडा, ये मुँह उस मुँह के मुकाबले, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उठा के रख दिया। और उस साइड में थोड़ा सा हल्का सा मतलब मसाला कम रखूँगा, जिसको हटा लेता हूँ। और इस साइड में फिर थोड़ी सी सही कर देता हूँ और भर देता हूँ, मतलब कि मजबूत। और इस साइड में थोड़ा चिपका के थोड़ा सा और मसाला मार देता हूँ मैं, ताकि अभी अच्छा लगे दिखने में भी, ठीक है। और एक्स्ट्रा मसाला भी छुड़ी जाएगा अपना। और अंदर की तरफ से मैं मार लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मार दिया मैंने मसाले को, और अब मैं मसाले को फैला लेता हूँ मैं साइड मार देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे इडली मैंने इस तरीके से ले लो। अब मैं इसको सॉल में कर लेता हूँ। सॉल में हर बार इसी तरीके से करने आप लोग को टेंडे को चिपकाना है ऊपर की ईंट में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस टेंडे को चिपकाया इस तरीके से, और जो अपनी नीचे की ईंट है ना, नीचे रंगत वाली, इसी वाली ईंट में मैं रखूँगा। हर बार मैं इसी से मिलाऊंगा। दीवार मेरी चाहे जितनी ऊंची जा सकती है, लेकिन मैं हर बार इसी रंगत वाली ईंट है ना, इसी से मिलाता हूँ हर बार। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि जैसे आप ऊंचाई पे चले जाते हो तो उसी रंगत की ईंट से मिलाते हो या किसी और से। अब अगर ज़्यादा लिमिट से ऊंची हो जाती है, अपनी सॉल की डोरी अगर कम पड़ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, आधी जगह में जाने के बाद उसे एक ईंट को फिक्स कर लेता हूँ नीचे की रंगत की ईंट से, फिर उसके बाद उसी जो बीच में जो ईंट है उससे मिला लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सॉल में कंप्लीट होगी मेरी। अब क्या करना है, मेरे को सॉल को मैं एक साइड में रख देता हूँ, और इस सूट को खोलते हुए इसको ईंट को मैं सीधा मिला लेता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरी ऑलरेडी बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। उधर से कंप्लीट है। अब मैं इसको सूट में बांध देता हूँ। तो ये मैंने दोनों टीओ पे सूट बांध लिया है। अपनी दीवार चाहे जितनी लंबी हो सकती है, इसी तरीके से उनको काम करना है। इसी तरीके से सूट सॉल्व करके उनको दीवार को
मतलब उसको सॉल्व में मिलाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ये दोनों कंप्लीट मान लेना है। तो मैंने दोनों को लेवल में लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें चिनाई करता हूँ। सबसे पहले मैं मसाले को फैलाता हूँ एक लेवल में, ठीक है। मसाले को इतना ही फैलाए जितना आप लेट लगा सकते हैं, मतलब अपना मसाला सूखे नहीं। और ज़्यादा एक साथ फैलाएंगे ना अपन तो मसाला अपना सूख जाता है, तो उसकी पकड़ थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जरूरी नहीं है, आप लोग सोचते हो आप शायद एक साथ पूरा फैला लेते हो, मैं नहीं फैलाता हूँ। ये अपना अपना आइडिया होता है यार, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर फ्लाइट लगा देता हूँ, आप फ्लाइट भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मैंने मिलाया, थोड़ा सा मैं खोलूँगा इसको, ये अपनी लेवल कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने लगाया पेंट को, और यहाँ पर मैं से आप अगर यहाँ मैं बना रख देता हूँ, थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है ये, तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर एडजस्टमेंट करके जरा आज मैं मसाला भर देता हूँ। तो भाई ये अपनी चिनाई यहाँ पर मैंने लगा के कंप्लीट कर दी है। मैं इतनी बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं ज़्यादा बताता तो। मतलब जब भी हमको चुनाई करनी होती है 4 इंच की या फिर 9 इंच की, इसी तरीके से हमको उसको सॉल्व करते हुए बिल्कुल लेवल में हमको चुनाई करनी है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं को नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।